बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli। Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं। द मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। मेन जो नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हैं। दे आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। इनको फॉसल फ्यूल भी कहा जाता है। फर्स्ट जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कोल। व्हाट इज कोल? कोल क्या होता है? कोल इज ए ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड सॉलिड मटेरियल। कोल जो है वो ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक हार्ड सॉलिड मटेरियल है। इट इज़ यूज एज ए बिग सोर्स ऑफ फ्यूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है इसको एज ए फ्यूल के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल बेड्स। इसको जो है कोल बेड्स से जो है ऑब्टेन किया जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ कोल इज़ कार्बन विच इज़ अबाउट 80 to 90%। कोल जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो है कार्बन मौजूद होती है, और कार्बन की कितनी परसेंटेज है कोल में? 80 to 90%। वाइल अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट। कोल में न सिर्फ जो है कार्बन होती है बल्कि कार्बन के अलावा ये एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये कोल की क्या है? कंपोजिशन है कि कोल के अंदर 80 to 90% कार्बन मौजूद है, और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होती है। कोल इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन एंड डिके ऑफ ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। कोल जो है वो डिकम्पोजिशन और डिके, ट्री की जो डिकम्पोजिशन है उससे जो है कोल जो है मिला है, जो कि बहुत अरसे से ज़मीन में दबे हुए थे। कोल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस अंडर द अर्थ। अब वुड जो है लकड़ी, इससे कोल को कैसे हासिल किया जाता है? तो इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, उसके बाद जाके जो है कोल ऑब्टेन होता है वुड से। तो सबसे पहले वुड से ऑब्टेन किया जाता है पीट, पीट से फिर नेक्स्ट बनता है लिग्नाइट, लिग्नाइट से नेक्स्ट बिटुमाइनस कोल, और फिर बिटुमाइनस कोल से एंथ्रासाइट की फॉर्मेशन होती है। दीज चेंजेस अकर अंडर हाई प्रेशर ऑफ द अर्थ। ये चेंजेस जो है हाई प्रेशर की वजह से होती हैं। हाई टेम्परेचर
एज ए रिज़ल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। तो ये चेंजिंग किस वजह से होती हैं? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ज़मीन के, और बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से। एंथ्रासाइट इज़ द हार्डेस्ट एंड हैज़ मोर कार्बन एंड गिव हायर एनर्जी कंटेंट। एंथ्रासाइट जो है वो हार्डेस्ट होता है और इसके अंदर जो है ज़्यादा कार्बन होते हैं और हाई एनर्जी कंटेंट पे मुश्तमिल है ये। लिग्नाइट इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड इज़ लो इन कार्बन बट हाई इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेंट। लिग्नाइट जो है वो सॉफ्टेस्ट है और इसके अंदर लो कार्बन की तादाद कम होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हैं, और बिटुमाइन जो है वो इनके दरमियान है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कोल के यूजेस हैं, कोल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन। द फर्स्ट यूज ऑफ कोल इज इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन। Second use is combustion to get heat. The next use of coal is combustion to get heat. combustion के तौर पे जो है इसको combustion के प्रोसेस में कोल जो है वो यूज़ होता है। The third use of coal is coke and different organic compounds like coal tar can be obtained by destructive distillation of coal. Coke और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोल टार जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये कोल के क्या है, यूजेस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, पेट्रोलियम और ऑयल। पेट्रा मीन्स राख एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रा का मतलब होता है राख और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान में पेट्रा राख को कहते हैं और ओलियम जो है वो ऑयल को कहते हैं। 10 पेट्रोलियम मीन्स राख ऑयल। तो पेट्रोलियम का क्या मतलब है, राख ऑयल। दैट इज़ प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोरस रॉक्स। पेट्रोलियम जो है वो अंडरग्राउंड पोरस राख जो है उसमें मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल और लिक्विड गोल्ड। 3 नाम हैं पेट्रोलियम के, ये याद रखिएगा। पेट्रोलियम जो है इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, इसको मिनरल ऑयल भी कहा जाता है और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये जो है पेट्रोलियम के डिफरेंट नेम हैं। द ऑयल इज़ पम्प्ड फ्राम बिलो द ग्राउंड बाई मीन्स ऑफ रिग्स, हेवी पम्प्स। रिग्स मीन हेवी पम्प्स। ऑयल को जो है ज़मीन से हेवी पंप्स के ज़रिए जो है वो निकाला जाता है। फिर पेट्रोलियम इज़ ग्रीनिश ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल। पेट्रोलियम क्या चीज़ है, पेट्रोलियम जो है वो ग्रीनिश या ब्लैक कलर का थिक विस्कस लिक्विड होता है और जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। It mainly consists of mixture of different hydrocarbon from carbon number 1 to carbon number 40। पेट्रोलियम जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन पे मुश्तमिल होता है और इसके अंदर कार्बन की तादाद 1 से 40 तक हो सकती है। These hydrocarbon are mostly alkanes, cycloalkanes and aromatics। ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये अल्केन्स हो सकते हैं, साइक्लो अल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। पेट्रोलियम आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेटल सच एज निकल, कॉपर एंड वेनेडियम इन ट्रेस अमाउंट्स। पेट्रोलियम के अंदर और कौन कौन सी जो है चीज़ें शामिल होती हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेटल लाइक निकल, कॉपर, वेनेडियम, ये भी जो है पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम मोस्टली हाइड्रोकार्बन पे मुश्तमिल होता है
लेकिन पेट्रोलियम के अंदर स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, सल्फर भी होती है और मेटल होती हैं निकल, कॉपर, वेनेडियम। अब नेक्स्ट जो है पेट्रोलियम के यूजेस हैं। The first use is a big source of energy used in automobiles, aeroplanes, and heavy machinery and power generation. The next use of petroleum is thousands of different other petrochemical products can be prepared from it in different industry. For example, plastic, fertilizers, synthetic rubber, explosive, urea, and solvents. The next use of petroleum is the product include gasoline, diesel, jet fuel, home heating oil, and oil for ships. The third source of organic compound is natural gas. Natural gas is the main source of fuel in our daily life. Natural gas contain 95% methane, 2.5% ethane, and 0.2% propane, and 0.06% butane, and 0.02% from carbon 5 to carbon 8 alkanes, 1.6% nitrogen, and 0.7% carbon dioxide, and trace of hydrogen sulfide. नेचुरल गैस जो है उसमें 95% मीथेन होती है, 2.5% ईथेन, 0.2% इसमें प्रोपेन होता है और 0.06% ब्यूटेन और 0.02% जो है इसमें कार्बन 5 से कार्बन 8 तक जो अल्केन्स हैं वो मौजूद होते हैं और 1.6 इसमें नाइट्रोजन है और 0.7 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेचुरल गैस इज़ ऑर्डरलेस बट मरकेप्टान इज़ एडेड बिफोर सप्लाइंग टू द पाइप्स। नेचुरल गैस जो है वो ऑर्डरलेस होती है लेकिन मरकेप्टान को इसमें ऐड किया जाता है जब इसको सप्लाई किया जाता है पाइप्स में। इट हैज़ ए बैड स्मेल एंड इवन द स्मॉलेस्ट लीक कैन बी डिटेक्टेड। इसकी जो है बैड स्मेल होती है और स्मॉल लीकेज भी हो तो उससे पता चल जाता है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद ईच अदर। नेक्स्ट जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री 4 नंबर सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल। तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री किसे कहते हैं? मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सिल्क, वूल, फैट्स, ऑयल्स, अल्कलॉइड्स, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स and different medicines. These compounds are called natural products and studied under the branch of natural product chemistry. Some of the products extracted from plants are used in pharmaceutical drug discovery. For example, anti-cancer drug is extracted from the yew tree and anti-malarial agent artemisinin from Artemisia annual. The next source of organic compound is product of biotechnology. 5th number source. The applied biology is called biotechnology and involves the uses of living organisms to form useful products. Chemical products prepared by this technique are ethyl alcohol, ethyl glycol, benzyl, penicillin, एंटीबायोटिक, इंसुलिन ए हार्मोन, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, प्लास्टिक विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट जो है ये क्या है? प्लास्टिक है, एंड कीमोसेंसरी प्रोटीन। द लास्ट सोर्स इज सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। Many synthetic products are superior in quality than the natural product. These products are synthesized from living or non-living sources. Thank you.